हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी 91। दोस्तों, आप सभी का मैं सत्यम दिव्य स्टडी 91 परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, मैंने बताया था ना कि डेली डोज आप सबके बीच में लेकर आऊंगा मैं। डेली समझिए कुछ ट्रिकी वकाब होने वाले हैं। कभी आपके वन वर्ड होंगे, कभी आपके सिनोनिम एंटोनिम होंगे, बदलते रहेंगे। मतलब कुछ कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि शब्दों से रूबरू कराना है, ठीक है ना। आपको वो 15 मिनट जो भी आप दे रहे हैं ना, डेली डोज आपको 15 मिनट मिलने वाला है। उस 15 मिनट में आप देखिए कितने शब्द आप क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, कितने ज्यादा शब्द आप सबके बीच में आ सकते हैं ना। तो डेली आप समझिएगा दोस्तों, डेली आपको कम से कम 30 से 35 शब्द मिलने वाले हैं। ये केवल मात्र 15 मिनट में और बेहतरीन तरीके से। सर बहुत सारी क्या आप सबकी क्वेरी आती थी, सर दिक्कत होता है वोकैब याद करते हैं भूल जाते हैं। मैं बोलता हूं एक बार मेरे साथ तो वोकैब याद करके देखो आप लोग, ठीक है ना। एक बार मेरे साथ इसलिए 91 में अब जो तरीका अपनाया है बहुत ही बेटर तरीका, आप कभी भी भूल नहीं सकते, ठीक है ना। एक टारगेट भी आपको यहाँ दिया गया है कि हाँ डेली आप कम से कम 25 से 30 शब्द अपने साथ कलेक्ट करेंगे। और यहाँ याद रखिएगा, जो भी यहाँ पे अगर शब्द मिल रहे हैं सब एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वहां से मैं मिला के आप सबके बीच में लेकर आता हूं, ठीक है ना। तो वो भी एक ट्रिक के साथ मैं याद कराता हूं जिससे आप भूल नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, सेशन को जल्द से जल्द शेयर करिए और जुड़ जाइए आप लोग। बेहतरीन सेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से शब्द आप सबके बीच में जोड़े गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सभी का स्वागत है, जुड़ जाइए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मैंने बोला ना कि शब्दों को ढूंढा जाता है किस पेपर से कहां से कौन से रिपीटेड है, उसके बाद आप सबके बीच में लाया जाता है ना कि हाँ इसको बेहतरीन तरीके से आप सबको दिया जाए जिससे आपके बीच में शब्द कलेक्ट हो सके, ठीक है ना। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, सेशन को लाइक करें फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, इसी बीच में आपको एक बेहतरीन खुशखबरी देने वाला हूं कि मात्र 299 रुपए में अपनी हिंदी की किताब आप पढ़ सकते हैं, नितिन सरदारा लिखी। अगर इस पे स्पेसिफिकेशन की अगर बातें करें तो सर आप क्यों कहते हैं इसको, तो मैं बोला एक बार पढ़ के देखो फिर कमेंट में बताना कि मैं क्यों कहता था। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, किसी भी कंपिटेटिव की तैयारी करो ना दोस्तों, तो एक बार अपनी हिंदी, अगर उसमें हिंदी पूछ रहा है, हिंदी को बेहतर बनाने के लिए नितिन सर की अपनी हिंदी आप जरूर पढ़ेंगे दोस्तों। इसके अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो 5000 से अधिक इसमें क्या है ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलाए गए हैं दोस्तों। तो बेहतरीन, एक बार फ्री होम डिलीवरी है, मात्र 299 रुपए में आप पढ़ सकते हैं। पूरे 500 पेज की ये किताब है दोस्तों। समझिए इसको 2 कॉपी भी कराते हैं ना तो आपको 400 450 ये सब अपना बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको नितिन सर केवल 299 रुपए में बुक प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसकी अगर बात करें तो अधिक जानकारी के लिए आप 7007734525 पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं कौन से शब्द जोड़े गए हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन की तरफ आप देखेंगे तो क्या है, डिलीजेंट, मेहनती, परिश्रमी। अब जरा ध्यान से देखिए, एक मैंने शब्द लाया, अब बोले कि सर क्या तरीका अपनाओ। एक बार डिलीजेंट याद करता हूं, उसके बाद डिलीजेंट भूल जाता है। अब क्या था वो समझ भी नहीं आता। अब जरा ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं। यहां बात डिलीजेंट की मैंने अगर की दोस्तों, तो ध्यान से आप समझिएगा, डिलीजेंट यहां पे शो क्या कर रहा है। डिलीजेंट कहने का मतलब क्या हुआ, मेहनती और परिश्रमी। क्या हो रहा है, इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं फिर समझ में आता है आपको। आवाजें क्लियर हो रही है, आवाज बिल्कुल क्लियर हो रहा है। चलिए ध्यान से, डिलीजेंट कहने का मतलब क्या होगा, मेहनती परिश्रमी। क्या होगा दोस्तों, मेहनती परिश्रमी। डिलीजेंट का मतलब होता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब मैं बात करता हूं इस ट्रिक से, किस ट्रिक से याद करें सर भूल नहीं पाए। उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया। देखिए डिलीजेंट क्या है, कहीं ना कहीं दिल्ली से और एजेंट से ये क्या हुआ, मिलता जुलता है। यानी दिल्ली के जो एजेंट है सारे परिश्रमी हो गए। अब दिल्ली में आप दूर तक काम नहीं कर सकते, दिल्ली के जो एजेंट है दोस्तों वो क्या है, सारे परिश्रमी हो गए। यानी डिलीजेंट कहने का मतलब क्या हुआ, दिल्ली के एजेंट सारे परिश्रमी हो गए। तो डिलीजेंट का सेंस क्या है, डिलीजेंट कहने का मतलब मेहनती और परिश्रमी। क्या होगा दोस्तों, मेहनती परिश्रमी। ध्यान से देखिएगा, डिलीजेंट कैसे याद करेंगे, दिमाग में डिलीजेंट आया तुरंत जेंट से एजेंट समझ गए, दिल से दिल्ली, मतलब दिल्ली के जो एजेंट है वो क्या हो गए, तो सर ने बताया था कि परिश्रमी हो गए। अब आप उनको दूर नहीं बना सकते, ठीक है ना। यानी डिलीजेंट कहने का मतलब क्या हुआ, दिल्ली के एजेंट परिश्रमी हो गए हैं। यानी डिलीजेंट का सीधा सीधा मतलब क्या होगा, मेहनती और परिश्रमी। इसी के साथ साथ देखेंगे दोस्तों, आप सबके बीच इसी के साथ साथ देखिए सिनोनिम भी आ रहा है और इस एंटोनिम्स की भी बात करेंगे, ठीक है ना। सिनोनिम की अगर बात करेंगे तो एसिडियस होता है बेटा और टायरलेस होगा। क्या होगा, एसिडुअस होगा और टायरलेस। एसिडियस कहने का मतलब क्या होता है, मेहनती होता है, प्रखर होता है, ठीक है ना। ध्यान से, डिलीजेंट का अगर सिनोनिम बात करते हैं तो एसिडुअस होगा और आपका टायरलेस होगा, ठीक है ना, मेहनती। और जब एंटोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों तो केयरलेस होगा और थॉटलेस। क्या होगा, केयरलेस होगा और थॉटलेस। तो ध्यान से देखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पीडीएफ आपको जरूर
जरूर मिल जाया करेगा, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको स्टडी 91 के ऑफिशियल टेलीग्राम को आपको ये बिल्कुल मिल जाया करेगा जब से इसको, लेकिन जब मैं साथ में पढ़ा रहा हूं तो इसको आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे दोस्तों। और ध्यान से एक बात और समझना है, एक शब्द तैयार हुआ, इससे कनेक्टेड जितने भी शब्द है सब आपको अपने बीच रखने होंगे दोस्तों। वो कैसे करेंगे, ठीक है ना। एक आपने लिखा, जैसे आप डिलीजेंट लिख दिए, डिलीजेंट से रिलेटेड क्या है, डिलीजेंट के साथ ही आप इसको सिनोनिम को लिख लीजिए, फिर तुरंत इसके एंटोनिम्स को लिख लीजिए, और इधर आप मतलब लिख लीजिए कि डिलीजेंट मतलब क्या होता है, ठीक है ना। उसके अपोजिट बात एंटोनिम्स की बात कर रहा है। तो ऐसे क्या होंगे, शब्द आपके तैयार होंगे दोस्तों। और किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वोकैब बेटर पार्ट होता है। तो डेली अभी देखिए मैं ट्रिक वोकैब दे रहा हूं, फिर डेली के सेशन में आपको देखेंगे कभी वन वर्ड लेकर आऊंगा, ठीक है ना। वहां बेहतरीन सिनोनिम एंटोनिम्स लेकर आते हैं, फ्रेजेस लेकर आएंगे। तो ध्यान से अभी बने रहेंगे हमारे साथ, ठीक है ना। आप लोग सपोर्ट करिए, आपको सब कुछ मिलने वाला है, सारी चीजें सीक्वेंस से मिलेंगी दोस्तों। तो देखते हैं दूसरा क्या शब्द जोड़ा गया आप सबके बीच। देखिए कितनी बेहतरीन ट्रिक्स इसको हम समझाएंगे आपको दोस्तों। देखिए आप सबके बीच एम्ब्रेस जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, एम्ब्रेस जोड़ा गया है, ठीक है ना। अब एम्ब्रेस कहने का मतलब क्या है, एम्ब्रेस मतलब होता है गले लगाना। क्या करना, गले लगाना, प्यार करना। एम्ब्रेस्ड हो गया यार, एम्ब्रेस करना, गले लगाना, ठीक है ना। अब बात करेंगे इसके ट्रिक की। अगर हम पूछे सर किस ट्रिक से याद करें कि भूल ना पाए, क्या कैसे होता है, तो देखो ट्रिक क्या है कि ब्रश बिना किए यहाँ पे गले लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ब्रश बिना किए गले लगाई, सब काम बिगड़ गया। अब जरा ध्यान से देखिए, कहने का मतलब क्या है, ब्रश किए बिना अगर किसी को गले लगा दो यार, क्या कर दिया। बात समझ रहे हो ना क्या मतलब है, कि ब्रश बिना किए अगर गले लगा लिए सारा काम बिगड़ गया, जो भी काम बनने वाला था सब खराब हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा कितना बेहतरीन तरीके से, देखिए एम्ब्रेस, ब्रश को आप समझिएगा भाई, एम्ब्रेस दिमाग में सर ने क्या बताया, तो बिना ब्रश किए गले लगा लिए, पूरा काम बना हुआ काम बिगड़ गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा सेंस क्या देगा, एम्ब्रेस कहने का मतलब ब्रश बिना किए किसी को गले नहीं लगाना है, ठीक है ना, नहीं तो बना काम सब बिगड़ जाएगा। ब्रश किए बिना, एम्ब्रेस क्या मतलब निकल रहा है, ब्रश किए बिना गले लगाए सारा काम बिगड़ गया, ठीक है ना। इस ट्रिक से आप एम्ब्रेस कभी भूलोगे नहीं दोस्तों। अब सिनोनिम की बात करते हैं तो हग आपको पता है, ग्रैब आपको पता है, ठीक है ना, इसका मतलब गले लगाना। एंटोनिम की बात करेंगे दोस्तों तो अनकवर होगा और अनफास्टेन होगा। क्या होगा, अनकवर होगा और अनफास्टेन होगा। तो बेहतरीन तरीके से आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बाकी पीडीएफ तो मिलेगा ही, लेकिन मेरे साथ वो जो भी शब्द है, जो भी वोकैब है, मेरे साथ आप सीखिए कि सर किस प्रकार याद कराए, तो आप कभी भूल नहीं सकते दोस्तों, ठीक है ना। तो चलते हैं अगला शब्द देखते हैं आप सबके बीच क्या जोड़ा है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, स्टडी 91 की इस बेटर प्लेटफॉर्म पे मात्र 699 रुपए में आपको टारगेट बैच स्टार्ट कर दिया गया है। SSC GD का लक्ष्य बैच प्रारंभ है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, आप इसको जल्द से जल्द इनरोल कर दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए महा बचत ऑफर चल रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करिए, 7007734525 पे कॉल करिए। अधिक जानकारी के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना, अधिक जानकारी मिलेगी। और महा बचत ऑफर चल रहा है, इसलिए जल्द से जल्द कॉल करिए और इनरोल करिए, तैयारी को अपने बेहतर बनाइए, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियो लेक्चर उसमें दिए गए हैं, जो भी है वो वीडियो सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड किया गया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कौन सा शब्द आप सबके लिए जुड़ा है। बिल्कुल पेन कॉपी लेकर आप बैठेंगे, जो भी शब्द होगा उसको जरूर अपने पास रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द क्या है, मैनेकल। मैनेकल सेंस क्या देता है, किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, यहाँ हथकड़ी की बात हो रहा है। किसकी बात हो रहा है, हथकड़ी मतलब आयरन्स की बात करते हैं। आयरन मतलब लोहा हो जाता है, उसमें एस लगा देते हैं तो प्लूरल फॉर्म में कर देते हैं, तो आयरन्स मतलब हथकड़ी, ठीक है ना। हथकड़ी आप समझ रहे हो। मैनेकल सेंस क्या देता है, आयरन्स की बात देती है, किसकी, आयरन्स, हथकड़ी को शो करता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करता हूँ किस ट्रिक से याद करें, तो सर भूल नहीं पाएंगे। मैनेकल मतलब जहां यहाँ तो है ना, मैनेकल सेंस थोड़ा थोड़ा दे रहा है दोस्तों। माना कल, क्या हो रहा है, माना और कल, इससे रिलेटेड लग रहा है, नहीं कि उससे रिलेटेड ही बनाया गया है, माना कल। अब जरा ध्यान से, माना कल आपको हथकड़ी लग जाए तो क्या होगा। मैनेकल कैसे याद करना है, माना कल आपको हथकड़ी लग जाए। किसी ने पूछा यार मैनेकल, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मैनेकल, आपके दिमाग में माना कल आपको हथकड़ी लग जाए तो क्या होगा। अरे सर मैनेकल मतलब तो हथकड़ी बताए थे। मैंने बोला ना, वोकैब अगर आप भूल रहे हो तो एक तरीका ढूंढो, सब चीज की स्ट्रेटेजी होती है। क्या होता है स्ट्रेटेजी, आपको जिंदगी में कुछ भी करना है, सक्सेस प्लान बनाना है, ब्राइट फ्यूचर करना है, तो कौन से सब्जेक्ट कैसे पढ़ने होंगे या कौन सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ने होंगे, सबके लिए आप स्ट्रेटेजी बनाते हो। सेम वैसे ही अगर बार बार वो चीजें स्किप कर जा रही है तो आप स्ट्रेटेजी बनाओ कि कैसे आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो कैसे याद करना है, मैंने कल अगर आ गया, माना कल आपको हथकड़ी लग जाए तो क्या होगा। अरे सर मैंने कल मतलब तो हथकड़ी होता है, याद आ गया, ठीक है ना। चलिए बेहतरीन तरीके से समझिएगा। अब सिनोनिम की बात करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, फीटर होगा और साइकिल होगा, ठीक है ना। इसका क्या है, सिनोनिम है। कौन कौन
कौन सा, एक फेटर है और एक साइकिल है, ठीक है ना। अब बात करेंगे एंटोनिम का क्या होगा, तो इमेंसिपेट होगा। क्या होगा, इमेंसिपेट। क्या होगा, इमेंसिपेट। इमेंसिपेट मतलब क्या होता है भाई, एकदम आजाद की बात करते हैं ना, फ्री फाइट की बात करते हैं, रिलीज कर देना, क्या कर देना, छोड़ देना, ठीक है ना। एंटोनिम्स क्या होगा दोस्तों, इमेंसिपेट होगा और रिलीज होगा। इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं तो भाई मैनेकल होगा आपका, आयरन्स हो जाएगा। अब इधर फेटर की बात करेंगे, इधर साइकिल की बात करेंगे। बेहतरीन तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट भी रख लीजिए। मैंने बोला कोई भी वोकैब है आप हमारे साथ हमारे तरीके से याद करिए, कभी आप भूल नहीं पाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं, देखते हैं अगला कौन सा शब्द आप सबके बीच जोड़ा गया है। देखिए बेहतरीन तरीके से इसको देखिए, बैडीनेस का मतलब क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ये जो शब्द जोड़ दिया गया है बैडीनेस, इसका सेंस क्या होगा, मजाक करना या हंसी उड़ाना। क्या होगा, बैडीनेस सेंस क्या होगा भाई, बैडीनेस सेंस क्या देता है, किसी का मजाक करना या हंसी उड़ाना। अब अगर यही बैंडिजेन हो गया, देखिए इससे रिलेटेड होता है, जैसे मैं बोल दिया बैंडिजेन लिखा है, क्या बैंडिजेन। बैंडिजेन मतलब क्या होता है यार, वो बहुत बैंडिजेन टाइप के कपड़े पहनता है। बैंडिजेन मतलब भड़कीले टाइप के, मतलब बहुत बड़ा वगैरह, उसको बैंडिजेन बोलते हैं, भड़कीले टाइप की। लेकिन यहाँ बैंडिजेन नहीं लिखा है, देख ध्यान से देखिएगा, बैडिनेस, दोनों में अंतर है, बैंडिजेन और बैडिनेस दोनों में अंतर होगा, ठीक है ना। ध्यान से, इसका मतलब क्या होगा, मजाक करना, हंसी उड़ाना। अब इस किस ट्रिक से याद करें सर, इसको भूल नहीं पाए, बैडिनेस भूल भी सकते हैं ना। देखिए इस किस ट्रिक से याद करते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। क्या बोला, बड़े नाज से वह हमसे हंसी मजाक करता है, मतलब जो हमसे हंसी मजाक करता है, लगता है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, बड़े नाज से। तो बैडिनेस कहने का मतलब क्या हो रहा है, इससे रिलेटेड हो रहा है दोस्तों कि नहीं, बड़े नाज, क्या बड़े नाज से वो हमसे हंसी मजाक करता है। सर बड़े नाज मतलब बैडिनेस, याद आ गया सर, बैडिनेस दिमाग में आया तुरंत, बैडिनेस क्या था, सर ने क्या बताया था, बड़े नाज से वो हमसे हंसी मजाक करता है। दोस्तों अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे मैं क्या कर रहा हूं। सेशन को शेयर करिए यार, बिल्कुल आप लोग सपोर्ट नहीं करते, मजा नहीं आता। सेशन को शेयर करिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने, मैंने आपको बीच में मेरे लिए सब लाया। क्या है, बहुत बहुत कुछ सोचना पड़ता है दोस्तों, उसके बाद मैं तैयार करता हूं कि आप लोग कितने बेहतरीन तरीके से आप रट सके, कितने बेहतरीन तरीके से याद करें, ठीक है ना। सारी क्वेरीज आती है, सर एक बार याद करता हूं भूल जाता है, अब नहीं भूलेगा यार। मैं बोला सर बैडिनेस क्या है, बैडिनेस दिमाग में आया तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि बड़े नाच से वो मुझसे हंसी मजाक करता है। बैडिनेस मतलब तो होता है हंसी मजाक करना, ठीक है ना। अब ये दिमाग में आ गया। अब जब इसके सिनोनिम की बात करेंगे दोस्तों तो ध्यान से देखिएगा। अब इसका जोक हो गया और डेरिसिजन हो गया, क्या हो गया, डेरिसियन होगा, और इसका जोक हो गया, और स्किट, स्किट मतलब भी होता है मजाक करना, ठीक है ना। डेरिसियन होगा और जोक हो गया, इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है, स्किट हो गया। एंटोनिम्स की बात करेंगे दोस्तों, क्या होगा, बहुत सीरियस रहता है यार, मजाक वजाक नहीं करता, बहुत सीरियस रहता है, तो सीरियस हो जाएगा दोस्तों, और स्टीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीरियस और स्टीम हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे दोस्तों क्या कहने का मतलब था भाई। बैडिनेस मतलब क्या था, हंसी मजाक करना, ठीक है ना, मजाक करना, हंसी मजाक। बड़े नाच से वो हमसे हंसी मजाक करता है, कैसे याद करना है समझ जाओगे दोस्तों। बात करेंगे सिनोनिम के, आपका जोक होगा, डेरिसन होगा और स्किट होगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे, सीरियस और स्टीम होगा। तो जल्द से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं अगला शब्द आप सबके बीच कौन सा है, वो मैं ऐड करता हूं, ठीक है ना। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी 91 की इस बेटर प्लेटफॉर्म पे दोस्तों यूपी टेट का बैच प्रारंभ हो चुका है, उसको जल्द से जल्द आप परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना, मोबाइल निकालना होगा, आप डेटा ऑन करो, डेटा ऑन करने के बाद प्ले स्टोर पे जाओ, स्टडी 91 का प्लेटफॉर्म आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बात, इस नंबर पर आपको कॉल करना है, 7007734525 पर कॉल करिए। इसके बाद आप सारी जानकारी इसकी अच्छे तरीके से ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ, यूपी टेट जैसे परीक्षा की आपको मात्र 999 रुपए में कोर्स आपको मिल रहा है, मतलब एक कम फीस में और बेहतरीन तरीके से वीडियो सोल्यूशन आप बेहतरीन समझ लीजिए, बहुत ही बेटर प्लेटफॉर्म पे आप पा सकते हैं। तो यूपी टेट की अगर जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो जरूर ये बैच परचेज करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अगला शब्द आप सबके बीच में क्या जोड़ा गया दोस्तों। सेशन को शेयर करिए, बिल्कुल शेयर करिए। चलिए बात करते हैं अगला शब्द आप सबके बीच क्या जोड़ा है। देखिए यहाँ से कंप्लीसेंट। कंप्लीसेंट कहने का मतलब क्या होगा, कंप्लीसेंट कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है आत्मसंतुष्ट। क्या होता है, कंप्लीसेंट कहने का मतलब होगा आत्मसंतुष्ट, सेटिस्फाई का, सेटिस्फैक्शन का सेंस देगा ना, सेटिस्फाइड। देखिए सिनोनिम में लिखा भी है। अब मैं बोला कि सर कैसे याद करें, किसको भूल नहीं पाएंगे। देखिए कम प्लेस में रहने के बावजूद भी संत लोग आत्मसंतुष्ट रहते। संत लोग क्या, एक झोपड़ी बना दिए। अब देखिए इसको किस प्रकार समझना है भाई। कॉम्प्लिसेंट कहने का मतलब हो गया कम प्लेस। कम प्लेस आया कि नहीं यहां से, कॉम्प्लिसेंट दिमाग बोला। कॉम्प्लिसेंट कहने का मतलब क्या होगा, कम प्लेस में रहने के बाद भी संत लोग
आत्मसंतुष्ट रहते हैं, मतलब वो क्या रहते हैं, एकदम संतुष्ट है कि हाँ इतना ही बहुत है, आत्मसंतुष्ट है उनके अंदर। कम प्लेस में रहने पर भी संत लोग क्या होते हैं, आत्मसंतुष्ट फील करते हैं। और कॉम्प्लिसेंट कहने का मतलब तुरंत आप समझ जाओगे, मतलब बेहतरीन उससे रिलेटेड शब्दों से सेंटेंस से जोड़ो जिससे कभी आप भूलोगे नहीं, ठीक है ना। सिनोनिम की बात करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा और स्मग होगा। क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा और स्मग होगा। जब इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं दोस्तों तो क्या होगा, कंसर्न्ड होगा और आपका अनश्योर होगा। क्या होगा, कंसर्न्ड होगा और आपका अनश्योर होगा। तो अच्छे तरीके से आप समझिए, एक ही शब्द होंगे दोस्तों, आपको सिनोनिम एंटोनिम तैयार होते जाएंगे। अगर एक दिन में आपके 20 से 25-30 हो रहे हैं तो समझिए कि अगर कंटिन्यू आप वही स्टार्ट करते हो, अभी आज सिनोनिम एंटोनिम हो गया, कल वोकैब हो जाएगा, कल ट्रिकी वोकैब हो जाएगा, फिर आपके वन वर्ड हो जाएंगे, फिर फ्रेजेस हो जाएंगे, मतलब डेली कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। वीडियो पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल करेंगे और दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे, ठीक है ना, बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए इसके बाद मैं बता देता हूँ वही बातें फिर से। आपको अपनी हिंदी की किताब मात्र 299 रुपए में स्टडी 91 की तरफ से नितिन सर द्वारा लिखी गई आपको मिल रही है केवल 299 रुपए में दोस्तों। तो अधिक जानकारी के लिए आपको 7007734525 पे कॉल करना होगा। और पूरे 500 पेजेस की किताब है दोस्तों। अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 5000 से ज्यादा 5000 से एबव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलाए गए हैं। अगर हिंदी को बेहतर बनाना चाहते हैं दोस्तों ना तो एक बार नितिन सर से पढ़ के देखिए। यूट्यूब पे तो आपने देखा ही होगा किस प्रकार पढ़ाते हैं, एकदम चैलेंजिंग नेचर है, समझ रहे, एकदम चैलेंजिंग नेचर। भाई कोई दे तो बताए, ठीक है ना। वहां से आप बिल्कुल अब उनका सारा फिजिकल रूप आप देखेंगे इसमें, इस बुक में मात्र 299 रुपए में। तो अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। लेकिन फ्री होम डिलीवरी, सब कुछ तो मैं ही बता दे रहा हूँ, एकदम फ्री होम डिलीवरी है, मतलब कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, केवल 299 रुपए में इस नंबर पे कॉल करके इसको ऑर्डर करो, घर बैठे मंगाओ, ठीक है ना। 5000 से अधिक आपके क्या है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आप समझिएगा कि 500 पेजेस की पूरी किताबें हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। बेहतरीन तरीके से आपको समझ आओ, जो भी शब्द होगा इसके PDF भी आपको मिल जाएंगे। जो भी शब्द होगा डेली वाइज, मैंने बोला डेली टू डेली आपको डेली क्या करना है, कभी वोकैब मिला, कभी सिनोनिम एंटोनिम्स मिला, कभी आपको वन वर्ड मिल गया, फ्रेजेस मिल गए, कुछ ना कुछ आपको डेली मिलता रहेगा। ये सब कलेक्ट करेंगे, होता है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, धीरे धीरे आप सब कलेक्ट करेंगे बेहतरीन तरीके से। आपकी जो भी मैं तरीका बताऊं उसको जरूर फॉलो करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले सेशन में 2 बजे। आप लोग जरूर जुड़ेंगे, वहां आर्टिकल का फेस होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने वाला हूं मैं वहां, ठीक है ना, कि किस पेज में आर्टिकल लगा देते हैं, किस पेज पे नहीं लगा देते, सारे पॉइंट्स वहां सब कुछ बात करेंगे क्विज प्रैक्टिस के साथ। बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस लेकर आऊंगा आप सबसे 2 बजे। डिटेल इंफॉर्मेशन में ग्रामर के किसी भी टॉपिक को उठाकर देता हूं ध्यान से, तो बिल्कुल 2 बजे जुड़ना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन यही खत्म करते हैं। जय हिंद।